इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में आपको रूट्स के नेचर को बताना है। अगर रूट्स रियल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे तो आपको उन्हें फाइंड भी करना होगा। तो आइए एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। हमें पता करना है कि जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं रूट्स के नेचर को पता करने के लिए हम लोग इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, ध्यान दीजिएगा -3, c की वैल्यू 5 है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² करना है यानी -3 का स्क्वायर करना है। -3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a मतलब 2, तो 4 इंटू 2 इंटू c मतलब 5। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, माइनस 4 2 8, 8 5 40। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी -31, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है ना। जब 0 से छोटा होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल, कह सकते हैं रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। जब d जो है लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, ठीक है। मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर वीडियो में बताया था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। मतलब ये जो आपने d निकाला है, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो रूट्स रियल होते हैं। d अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल, यानी अगर 0 से छोटा आ जाता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो इस केस में हमारा जो d है वो 0 से छोटा आया है तो रूट्स रियल नहीं होंगे। और क्वेश्चन में बोला था कि अगर रूट्स रियल हैं तो ही आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो रूट्स तो रियल नहीं है, यानी अब हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। तब हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग नेचर देखेंगे रूट्स का। तो उसके लिए हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे ताकि हमें a b c की वैल्यू मिल सके। तो a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 3 होगा। b की वैल्यू बताइए क्या होगा? -4√3। जो भी x के आगे लिखा रहता है वही हो जाता है, -4√3। कई लोग माइनस नहीं लगाते हैं, फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो b की वैल्यू होगी -4√3, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ठीक है। b² मतलब -4√3 का स्क्वायर, बीच में -4, a मतलब 3, c मतलब 4। अब हमें यही सोचना है कि -4√3 का स्क्वायर कैसे करें। -4√3 का स्क्वायर मतलब -4√3 इंटू -4√3, है ना। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 4 मिलके 16 हो जाएंगे, √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा। तो 16 इंटू 3 48, यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 आएगा, ध्यान दीजिएगा। -4 3 12, 12 4 भी 48 होता है, ये हो जाएगा 48 - 48, ठीक है। ये हो जाएगा 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। और मैंने बताया था अभी आपको जस्ट पहले कि अगर d 0 के इक्वल हो जाता है, d अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रूट्स को सिद्धाचार्य मेथड के जरिए सॉल्व करूंगा।
क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने सीधाचार फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सीधाचार फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस, फिर b की वैल्यू लिख दीजिए, b की वैल्यू थी माइनस 4√3, तो ये जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअली डी था और डी की वैल्यू 0 आई थी, यानी अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब होता है 3, है ना, 2 इंटू 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 4√3, है ना। अब ये प्लस माइनस रूट 0 है, तो 0 तो हट जाता है, तो हम लोग इस चीज को हटा देंगे, लिखेंगे ही नहीं इस चीज को, है ना। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा 2√3/3। यही हमारी x की वैल्यू आएगी, है ना। एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। तो आसान था सॉल्व करना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है 2 होगा, b की वैल्यू साफ साफ दिख रही है -6, c की वैल्यू 3। इसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं, उसका फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब 3। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर कर लीजिएगा 36 आएगा, -4 2 8 8 3 24। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू क्या जाएगी 36 माइनस 24 विच इज 12। तो आपको साफ साफ दिख रहा है d जो है वो 12 आया है। 12 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल, इक्वल भी नहीं होंगे। रूट्स जो होंगे सिर्फ और सिर्फ रियल होंगे। ठीक है, तो रियल होंगे तो हमें रूट्स फाइंड करने थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगर रूट्स रियल हैं तो उन्हें आपको फाइंड भी करना होगा। तो निकालेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, सीधाचार फॉर्मूला। सीधाचार फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी मतलब माइनस, बी मतलब -6, तो जाएगा -6 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल था और डी की वैल्यू 12 आई थी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 है। टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 जाएगा, प्लस माइनस √12। ठीक है, √12 डिवाइडेड बाई 4, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब √12 देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। √12 लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। √12 को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जानते हैं रूट क्या करता है, एक 2 को बाहर निकाल देता है, तो ये जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, x इक्वल टू, अच्छा ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 6 में से आपने 2 हटा लिया तो 3 बचेगा, प्लस माइनस 2√3 से अगर 2 हटा लेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कॉमन लेके ही काटिएगा। कई लोग 6 को 4 से काटने लगते हैं, तो भाई ये इसके साथ तो बेमानी हो जाएगी ना, तो कॉमन लेके हमेशा डिवाइड किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो x की वैल्यू मिली हमें 3 प्लस माइनस √3/2, है ना। अब एक बार प्लस वाला ले लीजिए, 3 प्लस √3/2, और एक बार माइनस वाला 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये दो हमारे आंसर्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। आप 10th में हैं, ये सब नहीं आएगा तो आपको बोर्ड में बहुत दिक्कत आने वाली है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं इसमें। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पार्ट्स में जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब आइए इसका मतलब देखते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की नहीं। क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में देखिए पहले ही बोला है कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल। क्वेश्चन में पहले बोल दिया है रूट्स आर इक्वल, रियल नहीं, इक्वल है। ठीक है ना, रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है ना। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले पता है क्या करिए, इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए और a b c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू ध्यान से देखिए k है ना, ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। तो d 0 के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है रूट्स आर इक्वल। तो d मतलब क्या, b² माइनस 4ac ना, ये b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। b² मतलब k का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब क्या 2, 4 इंटू 2 इंटू c मतलब 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। तो जाएगा k², 4 टू 8 8 3 24 इक्वल टू 0, माइनस 24 को उधर भेज दीजिए तो k² इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, k इक्वल टू रूट 24 है। अब इस रूट 24 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर रूट है तो आगे प्लस माइनस तुरंत लगा दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रूट 24 कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, यही के की वैल्यू थी, आगे प्लस माइनस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर मैंने निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2 और 3 यानी 6। तो के की दो वैल्यूज आएंगी, एक है प्लस 2 रूट 6 और एक है माइनस 2 रूट 6। ठीक है, यही हमारे आंसर्स होंगे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो kx² हो जाएगा, kx और माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया। अब इसके पास भी जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसको भी पहले हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू क्या होगी, k होगी, b की वैल्यू माइनस 2k होगी, ध्यान दीजिएगा माइनस 2k, c की वैल्यू 6 होगी। फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं विच इज b² माइनस 4ac। ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है रूट्स जो है वो इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट d 0 के इक्वल होगा है ना, क्वेश्चन में पहले बता दिया। b² मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब k, c मतलब 6। ठीक है, तो माइनस 2k का स्क्वायर क्या जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है 4 कॉमन है, k भी कॉमन है, k² आपके है तो k भी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 4k² में से आपने 4 हटा लिया, k हटा लिया तो सिर्फ k बचेगा, माइनस 24 में से आपने 4 हटा लिया तो 6 बचेगा, k तो आपने हटा ही लिया है ना। अब 4 जो है वो 0 के नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा k माइनस 6 0/4। अरे 4 ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 0/4 तो 0 ही होता है ना, तो ये 0। अब k माइनस 6 0 है, k माइनस 6 0 है, यहाँ से k या तो 0 के इक्वल रहा होगा या तो k माइनस 6 0 के इक्वल रहा होगा। अरे भाई या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, k की वैल्यू 0 है, यहाँ से k की वैल्यू 6, तो दो वैल्यू आएंगी, एक 0 या तो 6। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आप डिजाइन कर सकते हैं
जिसमें लेंथ जो है वो दोगुना होगा ब्रेथ का और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। अगर आप ऐसा डिजाइन बना सकते हैं तो आप उसका लेंथ और ब्रेथ भी पता करिए। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है। अब मुझे नहीं पता रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या होता है, बस इतना पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। क्वेश्चन में तो खाली एरिया दिया है कि एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है ना। तो मीटर स्क्वायर को अभी भाड़ में जाने देते हैं। लेंथ हम लोग मान लेंगे x है, ब्रेथ हम लोग मान लेंगे y है, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में नहीं पता है, बस हमें ये पता है एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को मैंने y मान लिया। अब क्वेश्चन में देखिए कहा है लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ का दुगना है। लेंथ जो है वो ब्रेथ का दुगना है। जो क्वेश्चन में कहा मैंने वही कर दिया। लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 2b। लेंथ मतलब x, ब्रेथ मतलब y, तो 2y हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2y। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। एरिया की वैल्यू 800 है, लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू y है। अच्छा, x की वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है जो कि है 2y। ये 2y इंटू y, यहाँ पे 800 हो जाएगा। 2y इंटू y करने पे क्या आएगा, 2y स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 800 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये 400 हो जाएगा ना। तो मैं y स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, 400 बाद में। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 400। अब रूट 400 निकालिएगा, लेकिन आगे प्लस माइनस जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। अब y की वैल्यू या तो प्लस 20 होगी या तो y की वैल्यू माइनस 20 होगी, है ना। तो माइनस 20 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू 20, यानी ब्रेथ ब्रेथ हमारा 20 मीटर होगा। लेंथ जो है वो दुगुना था, यानी 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर ब्रेथ होगा। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, यानी ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल कैसे पाते। तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is 48. तो फिर से भाई पहले हमें पता करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद हमें उनके एजेस को फाइंड भी करना है, मतलब अगर पॉसिबल है तो क्वेश्चन में बोला है दो फ्रेंड थे, दोनों का एज का सम 20 ईयर था। तो मैं एक ले रहा हूँ फ्रेंड 1 और एक फ्रेंड 2, दो फ्रेंड थे। अब दोनों का ही एज मुझे नहीं मालूम है, तो मैं लिखूंगा कि फ्रेंड 1 एज इज इक्वल टू एक्स, मतलब पहले वाले दोस्त का एज एक्स था। फ्रेंड 2 एज इज इक्वल टू वाई, यानी दूसरे वाले दोस्त का एज वाई था, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, यानी दोनों के एजेस को अगर आप जोड़ देंगे तो 20 आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यही कहना चाह रहा है ना भाई, दोनों को जोड़ दो तो 20 आएगा। तो मिल गया पहला इक्वेशन। अब फिर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में 4 इयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, एगो मतलब पहले होता है, 4 इयर्स अगो यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 4 साल पहले भाई फ्रेंड 1 की एज क्या x माइनस 4 नहीं होगी, फ्रेंड 2 की एज y माइनस 4 नहीं होगी। अरे भाई इस समय अगर आपकी एज 13 साल है तो 4 साल पहले 9 साल रही होगी ना, यानी आप माइनस करेंगे, पहले की बात होगी तो माइनस करेंगे। तो अगर अभी एज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, अगर अभी एज y है तो 4 साल पहले y माइनस 4 होगी। तो कह रहा है 4 साल पहले दोनों के एज को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 48। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 4 करेंगे, y माइनस 4 करेंगे, तो ये कितना आएगा 48 आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, काम हमारा हो गया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ से दिख रहा है अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो इस x को इधर लेके आना होगा, तो ये जाएगा 20 माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये जाएगा x माइनस 4, y की वैल्यू जो कि है 20 माइनस एक्स और ये माइनस 4, यहाँ पे 48। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 4, 20 और 4 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स इजल टू 48। x को अगर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 16x आएगा। x को माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस 4 को 16 में करेंगे तो माइनस 64 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 4 को x में करेंगे तो 4x आएगा इजल टू 48। ठीक है, अब 16x और 4x ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 20x, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 64। ठीक है, इजल टू 48। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। आपने देखा होगा जब भी मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ तो फिगर जरूर बनाता हूँ या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर बनाता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है। मेरी बात माने तो आप भी ऐसा जरूर किया करें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय। ठीक है, अब देखिए इन तीनों चीजों को मैं राइट हैंड साइड लेके आऊंगा, तीनों ही चीजों को। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी चीजें एक तरफ होती हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा। पहले बताइए, अगर तीनों चीजें उधर चली गई तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा। अब 20x और एक्स स्क्वायर और 64 उधर जाएंगे तो सबके साइन उल्टे हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 20x उधर जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा। 48 पहले से था, प्लस साइन लगा हुआ था 48 के आगे। माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा ना, हो जाएगा 0 इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, अब ये 4 और 8 ये सब जोड़ लीजिएगा तो आपका आएगा 112। ठीक है, इसको मैं रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन आप चाहें तो सिद्धाचार मेथड भी यूज कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग पहले जनरल क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजल टू 0। कई बच्चों को ये करना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन इसके लिए आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। इस एक्स स्क्वायर का आगे 1 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 20 होगी और c की वैल्यू 112 होगी। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला क्या कहता है कि x इजल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इजल टू क्या जाएगा माइनस b मतलब माइनस और b मतलब माइनस 20 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या 1, c मतलब 112 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम पड़ रहा है तो आप चाहें तो इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस दैट इज 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस 4 को जब 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब 400 को 448 से माइनस करेंगे 20 प्लस माइनस रूट 400 को 48 से माइनस करेंगे तो ये माइनस 48 आएगा। और पता है अगर रूट के अंदर माइनस आ गया ना तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होता है। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, 2 माइनस आ जाए चलेगा, लेकिन 1 माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 माइनस आ रहा है। ठीक है, और ऐसा तभी हो जाता है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो लेस देन 0 हो। वैसे भी आपने पढ़ा होगा इसी अंदर वाले चीज को ही तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है एक्चुअली आपका आएगा जब आप निकालेंगे इस केस में माइनस 48 है ना, जो कि लेस देन 0 है। जो भी
जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। अगर रूट के अंदर एक नेगेटिव आ गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया तो भी वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहें तो यहीं पे डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते थे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सीधे सॉल्व करने लगता हूँ। अगर सॉल्व करते समय रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो समझिए प्रॉब्लम है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया तो यानी वो पॉसिबल सिचुएशन है। तो इस केस में रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0, यानी रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा रहा होगा। सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फिर से वही चेक करने के लिए बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो एक रेक्टेंगल सपोज कर लेंगे। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में फिर से देखिए हमें पैरामीटर 80 दिया है, पैरामीटर 80 दिया है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ना तो हमें लेंथ मालूम है ना ही ब्रेथ, तो लेंथ को मैं x मान लूंगा, ब्रेथ को y मान लूंगा। ठीक है, लेंथ x है, ब्रेथ y है। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। p की जगह मैंने 2l प्लस b रख दिया और 80 तो था ही, तो 2 इंटू लेंथ मतलब x, ब्रेथ मतलब y इक्वल टू 80। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80/2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। x को उधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब एरिया 400 दिया है, एरिया 400 दिया है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y इक्वल टू 400। x y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। x को 14 करिए 40x आएगा, बीच में माइनस, x को x में करिए x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 400। दोनों को उधर लेके जाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 40x हो जाएगा, और ये 400 था ही तो प्लस 400, है ना। और लेफ्ट हैंड में 0 बचेगा, इसको मैं रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब फिर से हमें चेक करना पड़ेगा ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 40, c की वैल्यू 400। ठीक है, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब 400। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, माइनस 4 4 जा 16, ये 1600 आएगा, 0 आ गया। तो d की वैल्यू 0 है, 0 से छोटी नहीं है, तो ये इस केस में हमें मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, 0 से छोटी नहीं है, 0 से छोटी होती तो नहीं मिलता। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है ना। तो माइनस बी मतलब माइनस बी मतलब क्या था माइनस 40, तो हो जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने निकाली और 0 आई हो, तो अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी। अब मैं इधर वाले चीज को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये x था, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 40 प्लस माइनस रूट 0 मतलब 0, तो 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो ये दोनों ही चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू मुझे तुरंत मिलेगी 20। अगर x 20 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने नोट किया होगा शायद कि y इक्वल टू 40 माइनस एक्स था, है ना। ये मैंने यहाँ पे लिखा था जो कि मैंने मिटा दिया, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स थी, यानी y इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट इज y की भी वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, तो बेसिकली लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है, तो यही हमारा आंसर है। एक्चुअली ये एक स्क्वायर है ना, क्योंकि लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है। यहाँ मीटर लगा लीजिएगा,
नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको